नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद मक्कड़ है। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल की एंडोवैस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी टीम ने एक जटिल ऑपरेशन का सफल ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन एक आधुनिक तकनीक और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर में किया गया। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, टेक्निकली इसको हम हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, और इस तकनीक का नाम है एंडोवैस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर। यह एक तरह का जटिल ऑपरेशन है जिसे एक बहुत ही उच्च अत्याधुनिक तकनीक से किया जा सकता है। अमूमन इस ऑपरेशन को एक बड़े चीरे और बड़े हॉस्पिटल स्टे के हिसाब से किया जाता है, लेकिन इस ऑपरेशन को इस अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक ऑपरेशन में हम लोगों ने छोटे ऑपरेशन से और छोटे चीरे से इसको करने में सफलता पाई। यह ऑपरेशन की सुविधा ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स में और मेट्रो हॉस्पिटल्स में ही अभी तक अवेलेबल थी, लेकिन अब यह सुविधा श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। और इस व्याधि से पीड़ित लोगों को अब बाहर ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में ही इसका सफल और सस्ता इलाज करा सकते हैं। ये अब इस तकनीक का फ़ायदा ये है कि इससे अस्पताल में ज़्यादा मरीज को रहना नहीं पड़ता और ये मरीज के लिए सुविधाजनक है। मरीज को तकलीफ कम होती है, एनेस्थीसिया का रिस्क और ऑपरेशन का रिस्क काफ़ी कम रहता है। तो इस व्याधि का इलाज के लिए यह बहुत कारगर तकनीक है। चीज़ और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि ये ऐसा ऑपरेशन देहरादून, उत्तराखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहला ऑपरेशन है जो श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की एंडोवैस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी टीम ने सफलतापूर्वक किया है, और यह सुविधा अब इंद्रेश हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मैं डॉक्टर प्रशांत सारडा, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी। जो पेशेंट जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जो हमारा स्पेशल एक केस हुआ है, वह वरीसा पेशेंट थी। इसका एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म था। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का केसेस तो हमने काफ़ी किए हैं, पर इसके केस में सारी खून की नसें जो थी वो सब एन्यूरिज्म में इन्वॉल्व थी, जो पेट की, आंतों की, लीवर की, किडनी की। और इसकी एक किडनी नहीं थी और एक ही किडनी इनकी काम कर रही थी मतलब। तो इस केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था चीज़ें, क्योंकि आंतों की नसों में भी ओस्टियम पे नेरोइंग थी और एक किडनी नहीं थी पेशेंट की, और एक किडनी की नस भी काफ़ी कमज़ोर थी। तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था ये। और पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन था, और सीटी स्कैन में जो एन्यूरिज्म था वो काफ़ी जल्दी मैंने ऐसे रप्चर होने की कगार पे था। उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लैब्स आ गए थे, तो चांसेस था कि वो रप्चर हो जाता, और रप्चर अगर हो जाता है एन्यूरिज्म तो पेशेंट की जान पे बनाती है। तो हमने प्लान किया। सर्जिकल कैंडिडेट पेशेंट बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो अल्टीमेटली आफ्टर मैंने और डॉक्टर मक्कड़ ने प्लान करने के बाद में इसको ईवार मैंने एंडोवेस्कुलर ही एओर्टिक रिकंस्ट्रक्शन करने का प्लान किया, और साथ में हमने इसमें होल्स बना दिए जिसे फेनस्ट्रेशन कहते हैं। तो फेनस्ट्रेशन कर दिए ताकि उन होल के जरिए हमने जो आंतों की नसें हैं उनको पहले खोला एंजियोप्लास्टी की, और उसके बाद में उसमें भी हमने स्टेंट डाल दिया। और जो एक किडनी की नस थी उसमें हमने रिवर्स चिमनी तकनीक, मतलब नीचे से स्नॉर्कल की तरह हमने एक स्टेंट को राइट किडनी जो उनकी प्रिजर्व थी उसके अंदर हमने डाल दिया, ताकि उसका भी खून का सप्लाई बना रहे। तो इस तरह की टेक्निक को फेनस्ट्रेटेड एओर्टिक स्टेंट ग्राफ्ट, एंडोवेस्कुलर स्टेंट ग्राफ्ट विद रिवर्स चिमनी कहते हैं। और ये तकनीक उत्तराखंड का तो पहला केस है। उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में भी बहुत कम ही केस हैं जो इसमें देखे गए हैं। और इस तरह से इस पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, जिस तरह का जितनी भी नसें थी, खून की नसें थी, उनमें जिस तरह का रुकावट थी या जिस तरह का नेरोइंग था, वैसा वाला केस अपने आप में एक अनूठा केस और नया केस है। और सब कुछ सही रहा, पेशेंट का रिकवरी भी बढ़िया रहा। इसमें मिनिमम इंसिजन लगे पेशेंट को, और पेशेंट अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है आफ्टर जनरल कंडीशन जो बढ़िया हो चुकी है, और पेशेंट का कोई भी खास चीर फाड़ कुछ भी नहीं हुई, इसलिए एनेस्थीसिया इफेक्ट और ये सब भी काफ़ी जल्दी उनका वीन ऑफ हो गया, और पेशेंट इज नाउ इन गुड कंडीशन, और अभी हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है। मेरा नाम कल्लू है और ये रहमतपुर का रहने वाला हूँ मैं, और हमारा साल पड़ता है रूपीता से, और इनका नाम वरीसा है, मेरी वाइफ है। सर ये हुआ था कल ऐसे, इनके इस जगह यहाँ पेट में दर्द हुआ था। दर्द हुआ, 1-2 दिन गाँव से दवा ली, कुछ नहीं हुआ, फिर हम रुड़की ले गए। रुड़की बड़े हॉस्पिटल में ले गए, प्राइवेट में।
मैंने कहा अल्ट्रासाउंड करा लो, अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें जो था एक नस थी, यहाँ पे बड़ी बड़ी नस थी, वो फुल्ली हुई थी। उसने कहा भाई किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बड़े डॉक्टर अस्पताल में। तो हमारी समझ में आ गया भाई इंद्रेश सबसे बड़ा डॉक्टर है, अस्पताल अच्छा है ये, तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके जो है प्रशांत जी से मिले, उसने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा मामला है। खैर उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई और कहने लगे भाई इसका ऑपरेशन करा लो। तो इसका ऑपरेशन करा तो ये पूरी नस यहाँ से पूरी डली, इसमें से बहुत सारी नसें डली, यहाँ सर्जरी भी हुई। उसके बाद फिर आराम है बस। और एक डॉक्टर जय मक्खन से थे, उन्होंने सर्जरी करी थी, वो भी ठीक रहा है साहब। हाँ। आज उनकी शाम छुट्टी करी से आने वाले हैं और छुट्टी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर जो कागज बाबा जी की पूर्ति है वो कर देंगे, छुट्टी हो जाएगी आज। फिर अच्छा। बुलाएंगे 7 दिन बाद, 7 दिन बाद क्या टाँगे टुके कटेंगे, वो लेके आ जाएंगे। नहीं तो आराम बोला कहीं जैसे ग्रास पे होगा तो अच्छा लगा हमें यहाँ से, पैसे की कोई बात नहीं, पैसा तो लगता ही है सब जगह, लेकिन यहाँ की बातचीत रहने से, मिलने जुलने से, डॉक्टर से जो मिले हम, उसकी जो बात है बहुत अच्छी बात है। उसके जिन जगह डॉक्टर है वे भी बहुत ध्यान देते हैं।